हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। प्रैक्टिस क्लास का आज चौथा दिन है। आज से पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के उन क्लासों को भी कंप्लीट कर लें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि उनको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुँचता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, विश्व का पहला नेटवर्क कौन सा था? आपको बताना है विश्व का पहला नेटवर्क कौन सा था। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा विश्व का पहला नेटवर्क कौन सा था। ऑप्शन सी सही होगा, विश्व का पहला नेटवर्क अर्पानेट था। अगला प्रश्न है, कौन सा ओपन सोर्स का उदाहरण है? आपको बताना है कौन सा ओपन सोर्स का उदाहरण है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला है लिनक्स, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा है बोथ ए एंड वी, चौथा है नन। बताइए क्या होगा दूसरे प्रश्न का राइट आंसर। कौन सा ओपन सोर्स का उदाहरण है? लिनक्स। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान क्लाउड में कितने प्रकार के सर्विस मॉडल हैं? तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। वर्तमान क्लाउड में कितने प्रकार के सर्विस मॉडल हैं? 3 प्रकार के। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन पहला है सॉफ्टवेयर, दूसरा है माइक्रोचिप, तीसरा है माइक्रो कार्ड, चौथा है सभी कथन सत्य हैं। बताइए माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप। माइक्रोचिप कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, आरडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए आरडीएस का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आरडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन बी सही होगा, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। अगला प्रश्न है, चाइना में कौन सा वेब ब्राउजर इस्तेमाल किया जाता है? बताइए चाइना में कौन सा वेब ब्राउजर इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला है वाइडू, दूसरा है मोजिला, तीसरा है सफारी, चौथा है इंटरनेट एक्सप्लोरर। बताइए छठे प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से करिएगा। वाइडू। चाइना में कौन सा वेब ब्राउजर इस्तेमाल किया जाता है? वाइडू। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड में क्या नहीं पाया जाता है? ऑप्शन पहला है पिन नंबर, दूसरा है सीबीवी नंबर, तीसरा है कार्ड नंबर, चौथा है नन। बताइए क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड में क्या नहीं पाया जाता है? पिन नंबर। ऑप्शन ए सही होगा। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में पिन नंबर नहीं होता है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल का अंतिम कॉलम जाना जाता है। बताइए लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल का अंतिम कॉलम किस नाम से होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन सी सही होगा, XFD। अगला प्रश्न है,
निम्न में से ई कॉमर्स कौन सा नहीं है? बताइए, निम्न में से ई कॉमर्स कौन सा नहीं है? ऑप्शन पहला है C2C, दूसरा है B2C, तीसरा है C2B, चौथा है A2A। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ई कॉमर्स कौन सा नहीं है? A2A, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, वेब फाइल में डॉट के बाद डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है GTML, दूसरा है HTML, तीसरा है COM, चौथा है HTX। बताइए, 10वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। वेब फाइल में डॉट के बाद डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? HTML, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट मदरबोर्ड पर BIOS संचालन करने के लिए मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन पहला है रोम, दूसरा है रैम, तीसरा है केस, चौथा है नन। बताइएगा, डॉट डॉट मदरबोर्ड पर BIOS के संचालन करने के लिए मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा, रोम का। अगला प्रश्न है, POP एक इनकमिंग ईमेल प्रोटोकॉल है, ट्रू है या फॉल्स है? बताइएगा, POP एक इनकमिंग ईमेल प्रोटोकॉल है या फिर नहीं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए सही होगा, ट्रू है। अगला प्रश्न है, ISP उपयोगकर्ता को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान नहीं कर सकता, ट्रू है या फॉल्स है? 13वें प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ISP उपयोगकर्ता को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान नहीं कर सकता या फिर कर सकता है? बताइए, सही होगा या गलत होगा? फॉल्स होगा, गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है HDD, दूसरा है SDD, तीसरा है बोथ A एंड B, चौथा है नन ऑफ द अबव। 14वें प्रश्न का जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, क्या होगा राइट आंसर? HDD, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, ट्यूटर डॉट डॉट का उदाहरण है। बताइए, ट्यूटर किसका उदाहरण है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ट्यूटर किसका उदाहरण है? सोशल नेटवर्किंग का। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज, सबसे बड़े, सबसे महंगे कंप्यूटर को संदर्भित करता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज, सबसे बड़े और सबसे महंगे कंप्यूटर को संदर्भित करता है? ऑप्शन पहला है पर्सनल कंप्यूटर, दूसरा है लैपटॉप, तीसरा है सुपर कंप्यूटर, चौथा है नोटबुक। सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक विशिष्ट हार्डवेयर है। ऑप्शन पहला है ट्रू और दूसरा है फॉल्स। बताइएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक विशिष्ट हार्डवेयर है या फिर नहीं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बताइएगा जल्दी से कमेंट करके। फॉल्स है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, आप एक चित्र को हाइपरलिंक नहीं कर सकते। बताइए, ट्रू होगा या फॉल्स होगा?
18वां प्रश्न है, आप एक चित्र को हाइपरलिंक नहीं कर सकते हैं, ट्रू है या फॉल्स है? ऑप्शन बी फॉल्स होगा। अगला प्रश्न है, किसी वेबसाइट का मुख्य पेज कहा जाता है? ऑप्शन पहला है मेन पेज, दूसरा है होम पेज, तीसरा है इंडेक्स पेज, चौथा है बुकमार्क। किसी वेबसाइट का मुख्य पेज किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। होम पेज, ऑप्शन बी सही होगा। किसी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एमएस डॉस कब विकसित किया गया? ऑप्शन पहला है 1985 में, दूसरा है 1984 में, तीसरा है 1981 में, चौथा है 1982 में। एमएस डॉस कब विकसित किया गया था? 1981 में, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर्स बनाने की सुविधा देता है, ट्रू है या फॉल्स है? बताइए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर्स बनाने की सुविधा देता है या फिर नहीं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, अगली वर्कशीट में जाने की शॉर्टकट कुंजी है? बताइए, अगली वर्कशीट में जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस F1, दूसरा है शिफ्ट प्लस अल्टर प्लस F3, तीसरा है कंट्रोल प्लस पेज डाउन, चौथा है नन। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा 22वें प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन सी सही होगा, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। अगला प्रश्न है, इंटरप्रेटर का उपयोग करते समय हर बार डॉट डॉट प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है कोड, दूसरा है मेन, तीसरा है सोर्स, चौथा है रिसोर्स। इंटरप्रेटर का उपयोग करते समय हर बार किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन सी सही होगा, सोर्स। अगला प्रश्न है, राइटर में किसी डॉक्यूमेंट में दिखाई जा रही सामग्री को पूरा देखने के लिए डॉट डॉट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पहला है मेनू बार का, दूसरा है टाइटल बार का, तीसरा है स्क्रॉल बार का, चौथा है स्टेटस बार का। राइटर में किसी डॉक्यूमेंट में दिखाई जा रही सामग्री को पूरा देखने के लिए डॉट डॉट का उपयोग किया जाता है। स्क्रॉल बार का, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट विकल्पों की एक सूची होती है जिसमें से कोई विकल्प का चयन किया जाता है। ऑप्शन पहला है मेनू बार, दूसरा है स्क्रॉल बार, तीसरा है टाइटल बार, चौथा है स्टेटस बार। 25वें प्रश्न का जल्दी से आंसर करिएगा। डॉट डॉट विकल्पों की एक सूची होती है जिसमें से कोई विकल्प का चयन किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा, मेन्यू बार। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को डॉट डॉट कहते हैं। बताइएगा, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को डॉट डॉट कहते हैं। ऑप्शन पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है हार्डवेयर, तीसरा है सॉफ्टवेयर, चौथा है नन। 26वें प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से करिएगा। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी सही होगा, हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि उसमें डॉट डॉट नहीं होता है।
बताइए, कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता है यदि उसमें डॉट डॉट नहीं होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है कंपाइलर, दूसरा है इंटरप्रेटर, तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा है नन। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी टेक्स्ट को इटैलिक में बदलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आपको बताना है किसी टेक्स्ट को इटैलिक में बदलने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है। ऑप्शन पहला है Ctrl+I, दूसरा है Ctrl+L, तीसरा है Ctrl+K और चौथा है Ctrl+D। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, किसी टेक्स्ट को इटैलिक में बदलने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+I। अगला प्रश्न है, लिनक्स में कितने रन लेबल होते हैं? आपको बताना है लिनक्स में कितने रन लेबल होते हैं। ऑप्शन पहला है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 2 और चौथा है 5। ऑप्शन बी सही होगा, 7। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फायरफॉक्स किससे संबंधित है? ऑप्शन पहला सॉफ्टवेयर से, दूसरा है ऐप से, तीसरा है सर्च इंजन से, चौथा है वेब ब्राउज़र से। बताइएगा, निम्न में से फायरफॉक्स किससे संबंधित होता है? ऑप्शन डी सही होगा, वेब ब्राउज़र से। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूँ यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।